हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग एक नया चैप्टर क्या है हमारा जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल जो चैप्टर है उसको आज स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले आपने जो वृत्त है, त्रिकोणमिति है और जो पीछे के जो चैप्टर्स हैं वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अभी तक आपने अगर नहीं देखा है तो आप जाकर पहले उनको देख ले अच्छे से, ठीक है। फिर हम लोग आ जाइए ये वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है कि मेनली आपको क्या जानना है कि जो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है, ठीक है। आपने इससे पहले जो हमारा चतुर्भुज है, त्रिभुज है, इन सारे क्षेत्रफल के फार्मूलाज, ये सब चीज़ें तो आपने जानी होगी, ठीक है। जो हमारे प्रीवियस क्लासेस में भी 9th में भी आपने कुछ क्षेत्रफल से संबंधित कुछ ना कुछ जाना होगा। वृत्त का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो भी आपने जाना होगा। जनरली फार्मूला तो आप जान ही चुके होंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो वृत्त के डिफरेंट पार्ट्स के जो क्षेत्रफल होते हैं, यानी हम उसके जो हमारा त्रिज्यखंड होगा, ठीक है, जो हमारा वृत्तखंड होगा, उन सब के क्षेत्रफल कैसे निकाले जाते हैं बड़े ही आसान तरीके से हम जानेंगे, ठीक है। बाकी चीज़ें तो आप जानते हैं, जैसे क्या है कि जो शब्दावली इनकी जो होती है कि हमारा जो सेंटर क्या होता है, परिधि क्या होती है, ठीक है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, ये सब चीज़ें आप जानते होंगे, ठीक है। और पिछले चैप्टर में आपने टेंजेंट है, ठीक है, सेकेंट है, यानी जो छेदक रेखा होती है, स्पर्श रेखा होती है, ये सब चीज़ें भी आप जान चुके हैं। तो इसमें हमें क्या जानना है, हमारा जैसे इस तरीके से बना हुआ है क्या कि मान लेते हैं कि ये वाला जो कोण है हमारा थीटा है, ठीक है। तो इस एरिया का जो हमारा क्या होगा, क्षेत्रफल पूछेगा, ठीक है। तो हमें इस पार्ट का क्षेत्रफल निकालना होगा, ठीक है, या कि इसका निकालना हो, या इसी में क्या हो पूछ ले कि इस पार्ट का निकालना हो, इसको कहते क्या हैं, ठीक है। और इसी तरीके से जैसे आपको ये निकाला हुआ है, इसमें एक सेकंड लाइन ड्रा कर दे, ठीक है, इसको हम सेकंड लाइन भी कह देंगे। वैसे क्या है हमारी ये कॉर्ड होती है, क्या होती है, जीवा कहते हैं इसको। तो इस पार्ट का क्षेत्रफल आपसे पूछा है, ठीक है, निकालना हो तो आप इसका कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसमें ये आपको पूछ सकता है। तो ये सारी बातें हम जानेंगे, ठीक है। तो क्या जानते हैं सबसे पहले कि आप जानते होंगे कि जो सर्कल का जो पाथ होता है, यानी सेंटर के चारों तरफ जब हम घूमते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारी परिधि होती है, ठीक है, परिधि होती है। तो जो हमारा पाई आता है, ठीक है, पाई तो आपने सुना ही होगा नाम इसका। तो पाई आता कहाँ से है, ठीक है। तो मेनली क्या होता है कि जो हमारा सर्कल है ना, तो सर्कल की जो परिधि होती है, ठीक है, परिधि क्या होती है कि जो हमारा इस सेंटर के चारों तरफ जो घूमते हैं ना, इसकी जो टोटल डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, हमारी परिधि, सर्कमफेरेंस होती है, ठीक है। तो जो हमारा परिधि है और व्यास, ठीक है, व्यास तो जानते होंगे आप। व्यास क्या होता है कि जो हमारी जैसे ये त्रिज्या है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हुई हमारी रेडियस है, ठीक है, त्रिज्या है। तो हम इसी को अगर यहाँ तक पूरा, यानी जो सर्कल का सबसे क्या होती है, जो हमारा व्यास होता है ना, ये जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, ठीक है, ये भी आप जानते होंगे। तो जो हमारा रेडियस है इसका जब 2 टाइम्स करते हैं, जैसे जो व्यास है ना, अगर ये पार्ट आर है तो ये भी आर होगा। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2r आएगा। यानी जो व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, दूना होता है, ठीक है, 2 टाइम्स होता है। तो जो परिधि और व्यास का किसी भी सर्कल का, ठीक है, वो छोटा हो, वो एक छोटा सा भी सर्कल हो सकता है, वो एक बड़ा सा भी हो सकता है, वो एक, अगर हम अर्थ को गोला मानते हैं, ठीक है, या कोई भी पार्ट है, पिज्ज़ा खाते हैं आप, ठीक है, उन सब पार्ट्स का, ठीक, तो क्या है वो, अगर उनके परिधि और व्यास का जो रेशियो होता है वो दरअसल किसके इक्वल आता है, वो पाई के इक्वल आता है, ठीक है, पाई के इक्वल आता है। तो पाई की वैल्यू बेसिकली कहाँ से आती है, ऐसे आती है, ठीक है, यानी किसी भी सर्कल के परिधि और व्यास के रेशियो की वैल्यू क्या होती है, वो पाई के इक्वल होती है, ठीक है। तो मान लेते हैं क्या कि इसकी किसी सर्कल का रेडियस क्या है, आर है, ठीक है। तो परिधि, ठीक है, परिधि को हम परिधि लिखा रहने देते हैं कि ये क्या हुआ, व्यास हमारा 2r है, ठीक है, 2r है, रेडियस का 2 टाइम्स है, ये पाई के इक्वल है। तो परिधि की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी हमारी, इस तरीके से परिधि की वैल्यू क्या आती है हमारी, 2πr, ठीक है, 2πr आती है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा, इसमें हम परिधि का यूज करेंगे, ठीक है। अब जैसे निकालना हो आपको, मान लेते हैं जैसे क्या होता है कि जब यहाँ से यहाँ तक की आपको डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, इस तरीके से, तो ये क्या होता है हमारा, ऐसे हम अगर घुमा रहे हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, आर्क। क्या होता है हमारा ये आर्क, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, चाप, ठीक है, ये क्या होती है, चाप। तो जो टोटल की डिस्टेंस क्या होती है हमारी, ये टोटल क्या है हमारा 2πr होता है। लेकिन जब किसी पार्ट का निकालना हो तो वो क्या होता है, हमारा चाप होता है, ठीक है। तो इस चाप की लंबाई निकालनी है, ये भी इस चैप्टर में हम सीखेंगे, ठीक है। तो ये हुआ। अब हमारा जो एरिया होता है, ठीक है, जो हमारा सर्कल का एरिया होता है उसका फार्मूला तो आप जानते ही होंगे, क्या होता है एरिया हमारा, πr² होता है, ठीक है। अब जैसे ये जो थीटा है हमारा, ठीक है, थीटा है, मान लीजिए आपको इस पार्ट का एरिया निकालना है, ठीक है।
तो जो ये हमारा पाई आर स्क्वायर होता है ये किसका होता है, ये पूरे का होता है। और जो हमारा जो सेंटर पे ये पूरा सर्कल जो बनता है ये कितने का होता है, हमारा 360 डिग्री का होता है। इस जो पूरे एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 360 डिग्री की होती है, ठीक है। तो जब जैसे 360 डिग्री है, ठीक है, इसका एरिया जो होता है वो हमारा कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। इस तरीके से पाई आर स्क्वायर होता है। तो जब हम अगर थीटा डिग्री का हमको निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो क्या करना होता है, जब हम 1 डिग्री का अगर निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा 1/360 डिग्री, ठीक है, और पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। इसी तरीके से हमको थीटा डिग्री का निकालना होगा एरिया, तो हम क्या कर पाएंगे, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यानी इस तरीके से हम निकाल पाएंगे। मेनली क्या है कि जब हमको किसी भी कोण की निकालनी होगी वैल्यू, ठीक है, जैसे ये थीटा हुआ, अगर हमको इस पार्ट का निकालना है, ठीक है, मान लेते हैं किसका, ये जो हमारा प्लेन पार्ट है इसका एरिया अगर हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 360 है उससे इस कोण की वैल्यू को हम घटा देंगे। तो अगर हम थीटा की जगह पे कौन सा रख देते हैं, 360 माइनस थीटा रख देते हैं, तो हमारा इस पार्ट का एरिया भी निकल आएगा, ठीक है। इस तरीके से जैसे हमको इसका निकालना होगा तो हम इसको भी सीखेंगे। और इसमें अब हम जो हमारी जो एक्सरसाइज है उसको करते हैं पहले, फिर जो ये और जो वर्ड्स होंगे इसके उनको अगले वीडियो में फिर हम देखेंगे। तो अब हमारा जो प्रश्नावली 12.1 है उसके हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अब आप इसको अच्छे से समझें, क्या होगा कि आपको जब क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे होंगे तो अब आप बड़े ही आसानी के साथ कर पाएंगे, ठीक है। बस आपको समझना है इनको, आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। यानी क्या कह रहा है कि हमारे पास दो सर्कल दिए हुए हैं, ठीक है, एक 19 सेंटीमीटर का है रेडियस का है और एक 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, ठीक है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यानी क्या करना है कि हम इनकी परिधि को निकालना है और इन दोनों परिधियों का जो योग होगा, ठीक है, इनकी जो सर्कमफेरेंस का जो सम होगा वो तीसरे जो हमारा जो सर्कल है ना, जो नया सर्कल बनेगा उसकी परिधि क्या है, इन दोनों की परिधि के योग के इक्वल है, ठीक है। तो निकालते हैं, क्या है हमारा कि लिख लेते हैं क्या कि जो पहला सर्कल है, ठीक है, जो पहले वृत्त की त्रिज्या है वो क्या है हमारा, लिख लेते हैं इसमें कि पहले वृत्त की त्रिज्या कितना दी गई है हमारा, 19 सेंटीमीटर है ना। तो लिखते हैं क्या है 19 सेंटीमीटर। तो इसकी परिधि लिख लेते हैं, पहले वृत्त की परिधि लिख लेते हैं, पहले वृत्त की परिधि। तो क्या होगा हमारा 2 पाई आर होता है परिधि, तो 2 पाई और आर क्या है हमारा, तो हमारा 19 सेंटीमीटर है, तो इसमें क्या लिख देंगे हम 19, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा यहाँ से 19 दूना 38 होगा, तो 38 पाई, ठीक है। क्या है हमारा 38 पाई, पहले वृत्त की परिधि आ गई। अब हम दूसरे वृत्त की त्रिज्या देखते हैं क्या दी गई है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या है 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसमें परिधि निकालते हैं दूसरे की, तो दूसरे वृत्त की परिधि, ठीक है। इसमें क्या दिया है 2 पाई और आर क्या है 9 है इसमें, तो 9 दूना 18 पाई, ठीक है। तो दूसरे वृत्त की परिधि क्या आ गई 18 पाई आ गई। अब हम क्या है तीसरे वृत्त की क्या निकालना है, परिधि जो है हमारा उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो हम मान लेते हैं क्या कि माना तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या है 8 सेंटीमीटर है, माना तीसरे वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर हमने मान लिया, ठीक है। तो इसकी परिधि क्या हो जाएगी हमारी, तीसरे वृत्त की परिधि ये क्या होगी 2 पाई आर होगी, ठीक है। लिख लें तीसरे वृत्त की परिधि, तीसरे वृत्त की परिधि, ठीक है। अब इसमें क्या दिया है, इन दोनों का सम, यानी जो हमारी पहले वृत्त की परिधि है और दूसरे वृत्त की परिधि है, इन दोनों का सम तीसरे वृत्त की परिधि के इक्वल है। तो इसको हम कर देते हैं, क्या है हमारा कि 2 पाई आर जो होगा, ठीक है, वो किसके इक्वल के, वो 38 पाई, ठीक है, प्लस का जो दूसरे वृत्त की परिधि 18 पाई, इनके योग के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हमारा 2 पाई आर, ठीक है, बराबर इसको जोड़ते हैं 8 8 16 कि 6 3 1 4 1 5 56 पाई, ठीक है। पाई को हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ से क्या होगा, जो पाई है पाई कट हो जाएगा, ठीक है। क्या है 2r 56 के इक्वल है, तो r का मान क्या होगा 56/2, तो क्या है यहाँ से 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो हमारा तीसरे वृत्त की त्रिज्या है वो कितना आई 28 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे यहाँ पे क्या कि आता है तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी
28 सेंटीमीटर होगी। अतः तीसरे वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, नोट कर लीजिए। फिर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अब जो हमारा ये दूसरा प्रश्न है इसको देखते हैं। इसमें क्या दिया गया हमारा कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। यानी जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि उसमें जो दो वृत्त थे उनकी जो परिधियों का सम था उसका जो तीसरे वृत्त की परिधि के इक्वल था। ठीक है, उसकी त्रिज्या निकालना था। लेकिन इसमें क्या दिया गया है कि जो दो वृत्त हैं ना हमारे 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर वाले जो दो वृत्त हैं उनके क्षेत्रफल को क्या करना है, हमें जोड़ना है। ठीक है, और उसको किसके इक्वल करना है, वो तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के इक्वल करना है। तो फिर उसकी त्रिज्या निकालना है। ठीक है, तो हम सेम तरीके से हमें करना होगा क्या कि हम लिख लेते हैं क्या कि पहले वृत्त की त्रिज्या जो दी गई है उसको लिखते हैं पहले वृत्त की त्रिज्या। पहले वृत्त की त्रिज्या क्या दी गई है, 8 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होगा इसका, लिख लेते हैं पहले वृत्त का क्षेत्रफल। पहले वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसमें रखेंगे क्या कि पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर क्या दिया है हमारा, 8 दिया हुआ है, तो 8 का स्क्वायर। तो इसको करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 8 8 64 होता है, तो 64 पाई। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर कर लेते हैं, सेंटीमीटर में अगर रेडियस है तो। ठीक है, ये हुआ। अब दूसरे लिखते हैं क्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या दी गई है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या दी गई है, 6 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल इसका भी निकालते हैं कि दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होगा हमारा पाई आर स्क्वायर, ये भी तो 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36 पाई। ठीक है, 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये है इसका। ठीक है, अब क्या देखते हैं कि देखना क्या है हमको कि इन दोनों का जो सम होगा, ठीक है, वो किसके, जो हमारा तीसरा वृत्त होगा उसके क्षेत्रफल के इक्वल होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि माना तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या है हमारा, 8 सेंटीमीटर है। माना तीसरे वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा तीसरे वृत्त का, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या प्रश्न के हिसाब से करते हैं, क्या है हमारा जो दिया गया है कि जो पाई आर स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, वो पहले वृत्त के क्षेत्रफल के। एक बार लिख भी सकते हैं आप क्या कि तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ हमारा, पाई आर स्क्वायर जो 64 पाई प्लस 36 पाई के इक्वल है। ठीक है, इस तरीके से इसको हम आपस में जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा, 64 प्लस 36 करेंगे, पाई को कॉमन ले लेते हैं, तो 6 4 10 आया, 6 3 9 1 10, 100 पाई। ठीक है, क्या आया 100 पाई, पाई आर स्क्वायर। तो पाई पाई दोनों तरफ है तो क्या करते हैं, इसको कट कर देते हैं, कट हो जाएगा। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, 100 सेंटीमीटर। तो आर की क्या हो जाएगी, हम क्या करेंगे, इस 2 को जब इस पार ले जाएंगे तो क्या रूट लग जाएगा इसमें, तो 100 किसका रूट होता है, यानी इस तरीके से। तो क्या जाएगा हमारा 10। ठीक है, तो इसका जो रेडियस आई वो क्या आई हमारी 10 सेंटीमीटर आई। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ से कि तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या है हमारी 10 सेंटीमीटर है, लिख लेते हैं। अतः तीसरे वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो हमारा नया वृत्त होगा ना ये वाला, उसकी त्रिज्या क्या आ गई हमारी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 2 हो गया, नोट कर लीजिए। फिर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अब हमारा जो हमारे प्रश्न 3 है इसको देखते हैं। क्या दिया गया इसमें कि आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, यानी एक आर्चरी का हमें क्या एक जिसमें निशाना लगाते हैं, ये हमें चित्र दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया कि जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र। ठीक है, यानी कुछ रीजन दिए गए हैं, क्या कि इसमें गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट इस तरीके के कुछ रीजन बनाए गए, कलर बनाए गए हैं। उसमें क्या होता है, हमें निशाना लगाना होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब गोल्ड वाले पार्ट में लगेगा तो कुछ उसके नंबर मिलते हैं। ठीक है, जब इससे दूर लगेगा, रेड वाले में पार्ट में लग गया तो क्या होता है, कुछ उसके कम नंबर मिलते हैं, फिर इस तरीके से कम होते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा।
जिसमें क्या दिया गया है, अंक अर्जित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास क्या है हमारा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी इसका हमें डायमीटर दिया हुआ है। जो सबसे छोटा वाला पार्ट है ना, ये पूरा सर्कल है, इसका डायमीटर हमें 21 सेंटीमीटर बताया गया है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। यानी क्या हो जा रहा है कि जो हमारा पहला जो है इसका डायमीटर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर और जो बाकी जो पट्टी हैं वो क्या हो जा रही हैं 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी हो जा रही हैं। ठीक, तो उनका क्या होगा, हमें उनका भी रेडियस निकालना होगा। ठीक, तो अंक प्राप्त करने वाले 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी इन सभी का अलग अलग क्या बताना है, हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, कैसे, यानी इस गोल्ड वाले पार्ट का, फिर इस रेड वाले पार्ट का, फिर इस ब्लू का, फिर ब्लैक का, फिर व्हाइट का। ठीक है, यानी ये सर्कल बने हुए हमारे 4-5 ठो। ठीक है, इसमें क्या करना है, इन सभी का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, तो क्या है हमारा कि यहाँ से जो गोल्ड वाला पार्ट है, मान लेते हैं क्या इसका डायमीटर दिया हुआ है हमारा, तो हमारा जो रेडियस होगा वो क्या होगा, तो हम इसको आधा कर देंगे। ठीक है, यहीं से करते हैं क्या कि जो हमारा गोल्ड मान लेते हैं क्या है, इसमें थोड़ा सा हम कि नंबरिंग कर लेते हैं कि कौन सा, ये हमारा फर्स्ट सर्कल है। जो गोल्ड वाला पार्ट है ये कौन सा है, फर्स्ट है। ठीक है, ये कौन सा है, फर्स्ट है। ठीक है, और ये वाला कौन सा है, जो रेड वाला पार्ट है, ये सेकेंड सर्कल है। ठीक है, मान लेते हैं सेकेंड है। ठीक, ये वाला थर्ड है और ये फोर्थ है। ठीक है, इसका पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, एक ये पांचवा हो। ठीक है, 5 हमारे पास सर्कल है। ठीक है, इसमें हमें अब देखते हैं हम कि जो गोल्ड वाला पार्ट है इसका रेडियस क्या हुआ, लिख देते हैं। फर्स्ट हमने मान लिया ना यहाँ से कि क्या है, फर्स्ट है, तो लिख देते हैं कि फर्स्ट जो हमारा दिया गया है, फर्स्ट जो पहला वृत्त है। ठीक है, पहला वृत्त है, तो पहले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी हमारी, 21 डायमीटर दिया हुआ है ना, तो 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है, 21/2 सेंटीमीटर है। ठीक, अब जब दूसरे वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे तो क्या होगा हमारा 10.5 सेंटीमीटर और ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखते हैं कि दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या ये क्या होगा हमारा, ये 10.5 आया 21/2, इसमें क्या हो जाएगा 10.5 और ऐड हो जाएगा। ठीक है, 10.5, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 21 सेंटीमीटर आया। ठीक है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या यानी जो रेड वाला पार्ट है और जो गोल्ड वाला, ठीक है, इसके अंदर ही है, तो इसकी त्रिज्या क्या आ गई 21 सेंटीमीटर आ गई। इसी तरीके से तीसरे का निकालते हैं, यानी ब्लू वाला पार्ट जो है। ठीक है, तीसरे वृत्त की त्रिज्या, तीसरे वृत्त की त्रिज्या ये क्या आएगी हमारी 21 में क्या करेंगे 10.5 और ऐड कर देंगे, तो क्या आएगा 31.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या आ गई, यानी जो ब्लू वाला पार्ट है, ठीक है, इसके अंदर रेड और गोल्ड है। ठीक है, तो इस पूरे वृत्त की त्रिज्या क्या आ गई 31.5 सेंटीमीटर आ गई। ठीक, अब इसी तरीके से चौथे की निकाल लेते हैं, चौथे वृत्त की त्रिज्या ऐड करेंगे क्या कि अब 31.5 जो दिया है हमारा उसमें 10.5 और ऐड करेंगे, तो क्या आएगा हमारा 41, क्या आ जाएगा 42। ठीक है, 42 सेंटीमीटर। तो चौथा वाला पार्ट है जो ब्लैक वाला सर्कल है ना रीजन, इसका ये जो सर्कल होगा इसका जो त्रिज्या हुई कितनी आई 42 सेंटीमीटर। इसी तरीके से व्हाइट वाले का निकालते हैं पांचवें की। ठीक है, यहाँ पे निकाल लेते हैं पांचवें वृत्त की त्रिज्या, पांचवें वृत्त की त्रिज्या ये क्या जाएगा हमारा 42 में 10.5 और ऐड कर देंगे, तो क्या आएगा हमारा 52.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से आपका क्या आ गया, इन सब की त्रिज्याएं आ गए। ठीक है, इसको अब हम अलग रख लेते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा गोल्ड वाला रीजन है, गोल्ड वाला जो क्षेत्र है ना, गोल्ड अंक वाला जो क्षेत्र है, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सीधा मतलब है कि पहला वाला जो वृत्त हमने माना है ना, पहला वाला वृत्त, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसमें लिख लेते हैं क्या कि फर्स्ट वृत्त का क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा फर्स्ट वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई r², तो इसका r क्या दिया है हमारा 21/2 दिया हुआ है। ठीक है, 21/2 का स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, अब रखते हैं इसमें मान 22/7, पाई का मान क्या रख लेते हैं 22/7 रखते हैं, 21/2, तो इसको 21/2 इंटू 21/2 ही रखते हैं। 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, कट कर लेते हैं, तो क्या है हमारा 2 11। ठीक है, क्या क्या बचा 11, 3 और 21 ऊपर से बचा, तो क्या लिखते हैं 11 × 21 को 63/2 आया,
ठीक है। तो 11 ताना 33, 3 6 11 छक्के 66 3 69 693/2। इसको भाग देंगे तो क्या आएगा 2 तिहाई 6, ठीक है, 2 तिहाई 6, फिर 2 चौके 8, 1 9, 2 छक 12, 1 13, 2 पंचे 10, यानी 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हुआ हमारा गोल्ड वाला जो क्षेत्र है इस पार्ट का क्या आ गया, वो क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। गोल्ड वाले क्षेत्र का निकल आया। अब हम किसका निकालते हैं, रेड वाले का, ठीक है। लिखते हैं इसमें कि रेड वाले रीजन का, रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है। जब रेड क्षेत्र का निकालेंगे तो क्या होगा कि जो हमारा दूसरा वृत्त हमने माना है ना, जो सेकंड वृत्त माना है, इसमें से क्या करेंगे, पहले वाले को घटा देंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट वृत्त का क्षेत्रफल यानी दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, सेकंड का क्षेत्रफल माइनस क्या कर देंगे, पहले का क्षेत्रफल, ठीक है, फर्स्ट का क्षेत्रफल, ठीक है। ये निकालेंगे। सेकंड का क्षेत्रफल क्या होगा हमारा, पाई आर, आर क्या दिया है सेकंड वाले के लिए हमारा 21 सेंटीमीटर आया है, तो 21 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस फर्स्ट वाले का जो निकला है हमारा ये हुआ, फर्स्ट का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पाई 21/2 का स्क्वायर, या हम सीधे क्या लिख लेते हैं 346.5 लिख लेते हैं इसको, ठीक है। पहले वाले का जो निकला है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हुआ। यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा 441 गुणे 22/7 आया, ठीक है। यहाँ से कट करेंगे तो 7 1 7, 7 छक्के 42, 2 44, 7 3 21, क्या है 22 × 63, माइनस में 346.5, यही आया। गुणा करते हैं तो 22 3 को 66, 6 आया, 22 छक्के 132 और 6 क्या होगा 138, 1386 आया, माइनस 346.5, ठीक है। इसको घटाते हैं तो क्या आएगा, 10 में से 5 गए 5, इसके पास कितना बचा 5, तो 15 में से 6 गए 9 आया, 7 में से 4 गए 3 आया, ठीक है। इधर से क्या बचा फिर 1039, ठीक है, 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसका, जो रेड वाला रीजन है इसका क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। नोट कर लीजिए। जो इसका ब्लू वाला पार्ट है उसका क्षेत्रफल फिर निकालते हैं, ठीक है। तो हमारा रेड वाले रीजन का निकल गया। अब हम किसका, ब्लू वाले का निकालते हैं। ब्लू वाले रीजन का, ठीक है, लिखते हैं ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल। ये क्या होगा ब्लू वाला क्षेत्रफल, कि जो हमारा तीसरा सर्कल है ना, थर्ड वाले का क्या निकालें, एरिया निकालें। तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल, उसमें से क्या करें, जो दूसरा वाला जो हमने अभी निकाला है ना, ये वाला दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। दूसरा वृत्त कौन सा है, जो रेड वाला गोल्ड वाला, इसका रेडियस पूरा हमने निकाला ना 21 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करेंगे, यानी रेड वाले को और गोल्ड वाले को पूरे को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो क्या आएगा हमारा, इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। तो ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल लिखते हैं। तीसरे वाले का लिखेंगे कि थर्ड का क्षेत्रफल माइनस का सेकंड का क्षेत्रफल, ठीक है। आप नंबरिंग कर लेंगे तो आपको आसानी होगी। थर्ड का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, पाई, और जो रेडियस क्या है तीसरे का 31.5 है, ठीक है, 31.5 का स्क्वायर ये आया, माइनस दूसरे का, तो पाई, दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या थी 21 थी, तो 21 का स्क्वायर, ठीक है, ये हुआ आपका। अब आप इसमें 31.5 का स्क्वायर करेंगे, इसको 31.5 और 31.5 का गुणा करेंगे तो आपका क्या आएगा 992.25, ठीक है, पाई। इसको पाई रहने दे, माइनस 421 का स्क्वायर करेंगे तो 441 पाई, ये आया आपका, ठीक है। अब इसमें से आप घटाएंगे, इसको क्या आएगा आपका 551.25 पाई, ठीक है, ये हुआ। तो अब इसमें आप क्या करें, पाई का मान रखें, पाई का मान रखेंगे तो क्या आएगा, इसको 22/7 रखेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपका ये ब्लू वाले रीजन का आ गया। आप इसको रखेंगे पाई का मान 22/7 तो आपका यही आएगा, ठीक है। तो ये आपका ब्लू वाले रीजन का निकल गया। अब इसी तरीके से आप किसका, ब्लैक वाले का निकालेंगे। तो इसको आप नोट कर लिए होंगे, रेड वाले का किसका निकालते हैं, जो हमारा ब्लैक वाला है, ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है। इसके लिए क्या होगा हमारा, जो चौथा क्षेत्र इसको हमने निकाला है ना, ठीक है, फोर्थ
फोर्थ का क्षेत्रफल माइनस का तीसरे का क्षेत्रफल, ठीक है, थर्ड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो फोर्थ के लिए रेडियस हमने क्या निकाली है 42 सेंटीमीटर, इसमें रखेंगे पाई आर स्क्वायर, तो आर का मान क्या है 42 है, तो 42 का स्क्वायर माइनस थर्ड का क्षेत्रफल, तो पाई आर, इसका जो तीसरे वाले के लिए क्षेत्रफल क्या था 31.5 था का स्क्वायर, ठीक है, ये हुआ। अब इसको क्या करना होगा, आपको स्क्वायर करना होगा, 42 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, फिर इसी तरीके से 31.5 का स्क्वायर करेंगे, तो जो 42 का स्क्वायर आपका आता है वो कितना आएगा 1764, ठीक है, 1764 पाई, इस तरीके से ये आया आपका। माइनस 31.5 का अभी आपने स्क्वायर किया था, क्या था 992.25, ठीक है, और पाई को पाई ही रहने देते हैं अभी। इसमें से जब आप घटाएंगे तो आपका क्या बचेगा 771.75, ठीक है, इस तरीके से पाई। तो जब आप पाई का मान रखेंगे अब इसमें 22/7 रखेंगे तो क्या आता है आपका 2425.5 सेंटीमीटर, ठीक है, स्क्वायर, ये हुआ आपका, ठीक। तो यहाँ से आपका ब्लैक वाले रीजन का निकल गया। इसी तरीके से अब आपको वाइट वाले रीजन का निकालना है, आप इसको नोट कर लिए होंगे ब्लू वाले का, अब हम किसका निकालते हैं वाइट वाले रीजन का, ठीक है। वाइट क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो क्या होगा इसके लिए हमारा जो 5वें की हमने त्रिज्या निकाली है, ठीक है, फिफ्थ का क्षेत्रफल माइनस चौथे का क्षेत्रफल, ठीक है, फोर्थ का क्षेत्रफल, तो इसके लिए निकालते हैं। 5वें के लिए त्रिज्या क्या निकली है हमारी 52.5 निकली है ना, तो पाई आर स्क्वायर, तो 52.5 का स्क्वायर, ठीक है, ये हुआ। चौथे के लिए पाई, चौथे का क्षेत्रफल क्या है 42 था रेडियस, तो पाई 42 का स्क्वायर, ठीक है। इसमें से आप इसका रखते हैं कि 52.5 का स्क्वायर क्या होगा, तो यहाँ से क्या आएगा आपका 2756.25, ठीक है, इसका ये होगा। आप स्क्वायर करके इसको चेक कर सकते हैं, माइनस 42 का स्क्वायर, 42 का भी आपने निकाला है ना 1764 पाई, ठीक है, ये हुआ आपका। अब इसको इससे आप सबट्रैक्ट करें तो क्या आएगा आपका, दशमलव में 2 5 उधर ही है, 6 में से 4 गए 2 आया, 5 में से 15 में से 6 गए 9 आया, ठीक है, 15 में से 6 गए 9 और इधर से फिर 9, ठीक है, क्या हुआ आप 92.25 पाई, ठीक है, ये हुआ। अब पाई का मान रखेंगे जब आप 22/7 रखेंगे तो क्या आएगा आपका 3100, इसमें 18.5, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका किसका मिल गया वाइट वाले रीजन का निकल गया, ठीक, यही आपको निकालना था, ठीक है, इसमें सभी पार्ट का जो क्षेत्रफल था उसको निकालना था आपको अलग अलग, तो वो आपके निकल गए, ठीक है। तो इस वीडियो में आपने जो वृत्त से संबंधित इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट थे उसको समझा, और जो हमारे 3 तक क्वेश्चन थे उसको आपने किया, ठीक है, और जो 2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के बचे हुए हैं उसको हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और जो आगे की बातें होंगी उनको करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।